अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट विद इस्माइल। अच्छा जी, आज हम थोड़ा हिस्ट्री को पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हम डिफरेंट डायनेस्टीज़ को पढ़ेंगे। 321 BC से लेकर 1948 तक जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ गुजरी हैं, जिनमें मौर्य डायनेस्टी हो गया, गजनी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी और भी बहुत से मुगल डायनेस्टी जो भी हैं। ठीक है जी, उनको हम ब्रीफली टच करेंगे, ज़्यादा उनकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जो पीपीएससी के लिहाज से इम्पोर्टेंट्स हैं, उनको हम टच देंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं जी। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो डायनेस्टी है, मौर्य डायनेस्टी। अच्छा, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना पेन और पेंसिल निकाल लीजिए। जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स, जो इम्पोर्टेंट डेट्स मैं आपको बताता चलूँ, आपने वो लिखते जाना है। और हाँ, जो मैं आपको डेट और जो बताऊँगा वो एग्जैक्ट डेट होगी। ठीक है, गूगल पर और यूट्यूब पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको वो चेंज मिल जाएगी, लेकिन मेरे पास जो होगी वो अथेंटिक होगी। ठीक है जी, जिसे पीपीएससी फॉलो करता है, जो एग्जैक्ट डेट को। ठीक है जी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। गूगल पर ऑलमोस्ट कहीं कहीं जो डेट्स हैं वो आपको गलत मिलेंगी, तो आपने इन्हीं डेट्स को फॉलो करना है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं जी। आज हम सबसे पहले डायनेस्टी पढ़ेंगे, मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी जी, सबसे पहली डायनेस्टी जो हमारी है। अच्छा, ये डायनेस्टी कब से कब तक रही है? 321 से लेकर 187 BC तक ये डायनेस्टी रही है। BC का मतलब है बिफोर क्रिश्चियन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से की पैदाइश से 321 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है जी, बिफोर क्रिश्चियन। अच्छा जी, अब मौर्य डायनेस्टी का सबसे पहला जो रूलर था, जो फाउंडर था मौर्य डायनेस्टी का, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है जी, ये फाउंडर था किस चीज़ का? फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, आपने पॉइंट्स बना के इस तरह आपने डायनेस्टीज़ को कवर करना है। मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो उस्ताद था, ठीक है, इसका जो उस्ताद था, जो उसे बोलते हैं चौंकिया गुटिलिया। ठीक है, वो पूछ लेता है कि टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा था? चौंकिया गुटिलिया जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का उस्ताद था। ठीक है जी, ये एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है कि चंद्रगुप्त मौर्य में टोटल कितने रूलर्स आए। ठीक है, और उनकी कोई इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर है इनका जो कैपिटल था चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी का, वो था कैपिटल इनका पटना। ठीक है जी, इनका जो कैपिटल था वो पटना था। ये डिफरेंट डायनेस्टीज़ हैं, हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट रही हैं। अच्छा जी, अब थर्ड पॉइंट्स पे चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी का जो दूसरा बादशाह था वो था बिंदुसारा। दूसरा बादशाह। ठीक है, बिंदुसारा जो था वो इसका दूसरा बादशाह था। और जो तीसरा बादशाह जो था इनका, जो इम्पोर्टेंट था, ठीक है, वो था अशोका दी ग्रेट। अशोका। और अशोका जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंड सन था। ठीक है, ये ग्रैंड सन था किसका? ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य उसका था। मौर्य। ठीक है जी, अशोका द ग्रेट। अच्छा, ये तीसरा बादशाह था। तीसरा बादशाह
अशोका द ग्रेट जो था वो तीसरा बादशाह था। अच्छा जी, अब ये अशोका जो था ये बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है। ये जो तीसरा बादशाह गुजरा है मौर्य डायनेस्टी का। अच्छा, ये जो था ये अपने 19 इसके जो भाई थे 99 भाई 99 भाई, ये उनको कत्ल करके ख़ुद बादशाह बन जाता है। इसके जो थे 99 भाई होते हैं, ठीक है। आपको पता है ना, पहले ज़मानों में जो बादशाह थे वो बहुत ज़्यादा शादियाँ किया करते थे, उनकी बहुत ज़्यादा बीवियों में करती थी, उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा थे। तो उसी को तो ये जो था चंद्रगुप्त मौर्य, इसके तकरीबन कोई 200-300 बीवियाँ थीं, ठीक है। अब जो चंद्रगुप्त अशोका द ग्रेट है वो अपने 99 भाइयों को कत्ल करके ख़ुद बादशाह बन जाता है। किस डायनेस्टी में? मौर्य डायनेस्टी में, ठीक है। और ये जो है अशोका ये बुद्ध मत मज़हब को इख्तियार कर लेता है, बुद्ध मत मज़हब जो था, ठीक है, बुद्धिज़्म को ये अडॉप्ट कर लेता है मज़हब को। अच्छा जी, तो अब बुद्ध मत के मज़हब को हम कहते हैं ये अमन का मज़हब है। पीपीएससी पूछता है अमन का मज़हब किस मज़हब को कहते हैं, ठीक है। अमन का पैगाम देने वाला मज़हब, तो वो कौन सा मज़हब है? वो है अमन का पैगाम देने वाला मज़हब, ठीक है। वो है बुद्ध मत का मज़हब है, हम जो अशोका ने अडॉप्ट किया था, ठीक है जी। अच्छा, ये अशोका जो है ये बेसिकली इंडिया का एक रूलर था मौर्य डायनेस्टी का, और इसने बुद्धिज़्म की बुनियाद रखी थी कब? 321 के बाद जब मौर्य डायनेस्टी आई थी। अच्छा, आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का जो कौमी निशान है वो भी अशोका की लाट है, ठीक है। अब हिंदुस्तान का जो कौमी निशान है वो क्या है? अशोका की लाट, अशोका की लाट, ठीक है जी। जिसके ऊपर 3 शेर बने हुए हैं, 3 शेर बने हुए हैं जो इंडिया का कौमी निशान है। उसके बाद है जो मौर्य डायनेस्टी का लास्ट जो इनका किंग आता है वो होता है बृहदरथा, ठीक है जी। और ये कब होता है? ये 185 BC के ऊपर बनता है बृहदरथा। ये मौर्य डायनेस्टी का लास्ट जो होता है वो किंग होता है, रूलर होता है, ठीक है जी। और ये क्या करता है? ये शुंगा डायनेस्टी की बुनियाद रखता है, ठीक है। डिफरेंट रूलर डिफरेंट वक्त पे ऊपर डिफरेंट डायनेस्टीज़ की को शुंगा डायनेस्टी, ठीक है जी। तो वो पूछ लेता है कि मौर्य डायनेस्टी का लास्ट जो था बादशाह था वो कौन था? बृहदरथा था, ठीक है। और आपने याद किया किसको रखना है? अशोका द ग्रेट को, ठीक है। ये अपने 99 भाइयों को कत्ल करके ख़ुद बादशाह बन जाता है। और अशोका जो है वो बुद्ध मत का मज़हब इख्तियार करता है, ठीक है। और ये कहाँ का रूलर होता है? ये हिंदुस्तान का, ठीक है। ये मौर्य डायनेस्टी कब से कब तक रहती है? 321 से लेकर 187 तक रहती है, ठीक है जी। अब इन अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम को और गज़नवी डायनेस्टी को।